Hey guys, welcome back to another video of Richie Rich Vlog. So I hope you all are good और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अभी लेट नहीं हुए आज क्योंकि गुटकू को भी मैंने जल्दी उठा दिया था और अभी जाना है मुझे मम्मी के घर क्योंकि वहां पर कुछ प्रोग्राम है, इसलिए जाना है, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। और गुटकू अभी अपने पापा के साथ है और आज गुटकू के पापा ने उसे नहलाया और अब उन्हें पता चला कि कितनी दिक्कत होती है उसे नहलाने में। यार इतना ज्यादा परेशान कर देती है ना, उसको पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है सच में। तो वो लोग चले गए हैं नीचे, तो चलिए मैं भी चलती हूँ, वरना नीचे से अभी आवाजें आने लगेंगी। चलिए चलते हैं और फिर वहीं जाके बताती हूँ कि आज वहां पे क्या प्रोग्राम है। तो आ गए हम लोग मम्मी के घर और आते ही देखिएगा गुटकू तो बस अपने फ्रेंड्स में लग जाती है। सो बिल्डिंग में जितने भी बच्चे हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं यहीं पर गुटकू के आते ही, और गुटकू बस यहीं खेलती रहती है। और देखिएगा मैं मेन खाना खाने ही आई थी, बताती हूँ किस चीज़ का। तो पनीर की सब्ज़ी, रायता, खीर, पूड़ी, मिक्स वेज ये सब बना था। और यहाँ देखिएगा गुटकू भी मेरे साथ बैठी हुई है खाना खाने के लिए। सो खाना किस चीज़ का है अब बताती हूँ। एक्चुअली आज है मेरी परदादी का श्राद्ध तिथि, जो मतलब साल में एक बार आती है। सो उनका खाना मैं ही खाती हूँ, मतलब मेन जो पंडित खाते हैं वो खाना मैं ही खाती हूँ। और शादी के बाद से खाना मम्मी ने खिलाना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो सुहागन थी जब उनकी डेथ हुई थी, तो किसी सुहागन को ही खिलाना होता है, मतलब बड़ा वो होता है यार इसमें। और मम्मी और पापा ने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते हैं और करना भी चाहिए यार। सो पुराने रिचुअल्स कभी नहीं भूलने चाहिए। सो मैं ही खाती हूँ। और क्या कहते हैं, मम्मी का मानना है कि मतलब उनकी पर पोती खा रही है, सो इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। और यहाँ पर तो गुटकू भी मेरे साथ बैठ के खा रही है। सो ठीक है, मुझे खाना होता है और खाना सच में इतना टेस्टी बनाता है। वैसे भी मम्मी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है और मम्मी मेरे तिलक कर रही हैं। तो बस तिलक किया और ये फ्रूट्स दिए थे मुझे, जो भी था। और फिर मतलब किसी ने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि सबसे पहले मुझे ही खाना था। और मैं आई थी करीबन 1 बजे करीब। तो सब लोग भूखे ही बैठे थे तब तक जब मैंने खाना खाया। फिर उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया है। और देखिएगा बच्चे भी आसपास खड़े हो गए थे यहाँ पर आकर। और ये अभी गोलू खिलाने आया था गाय को गौ ग्रास। तो गुटकू को भी मैं संगी ले आई थी कि गुटकू को काऊ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो काऊ 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 के चक्कर में गुटकू भी नीचे आ गई थी। तो अभी देखिएगा बस फिर तो यहाँ से वो जा ही नहीं रही थी और यहीं पर खड़ी होके काऊ काऊ काऊ। और आजकल तो मैडम को एक नया भूत सवार हुआ है, मतलब जो छोटे डॉगीज़ होते हैं उनको भी बोलती है काऊ। तो ऐसे लगता है वो छोटी छोटी काऊ है। तो बस यहाँ से मैं इसको बड़ी मुश्किल से लेके गई थी ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल भी आ ही नहीं रही थी। और ये देखिएगा ये है मम्मी के भगवान जी, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इनके भी सर्दियों के कपड़े निकल आए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। और बस खाना पीना खाने के बाद हम लोग खेलने बैठ गए थे कार्ड्स, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और हम लोगों को कार्ड्स का ना बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पर गुटकू अपने कार्ड से खेल रही थी और हम लोग अपने कार्ड से खेल रहे थे। और फिर उसके बाद गोलू और मेरे हस्बैंड ये दोनों चेस खेलने लगे, जीजा साले। लेकिन मुझे चेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, खेलना आता है लेकिन मुझे बहुत बोरिंग लगता है कि लेके बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, मुझसे नहीं बैठा जाता इतनी देर। और इनका तो एक ही गेम करीबन 1 घंटे में ख़त्म हुआ था गाइज़, लिटरली। तब तक तो मैं कभी नहीं बैठ सकती थी। फिर हम लोग अपना एंजॉय करने लगे थे। और यहाँ पर देखिएगा गुटकू इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है ना कि इन बच्चों का हेयर बैंड ले लिया था इसने और दे ही नहीं रही थी। फिर बाद में हमने इसको इसका हेयर बैंड दिया, तब जाके इसने रिटर्न किया उनका हेयर बैंड। बहुत ज़्यादा इतने बड़े बड़े बच्चों को ये अकेला परेशान कर लेती है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और गुटकू मैडम सो गई थी एज यूजुअल दिन में, क्योंकि उसे रात को जगना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। और गुन्नू भी आ गई थी, तो ये रही गुन्नू। हाय गुटकू, हाय हाय हाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट से गुटकू के लिए सॉक्स लेने हैं, इसके सॉक्स खत्म हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं।
चले चलो आओ। चलो बाय बाय। ये टोपा ऐसे नहीं लगाते हैं। बाय बाय। माता रानी की हाय हाय। सो घर लौटकर हम लोग आ गए वापस और मेरी हालत हो गई है खराब, क्योंकि पहले व्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा, मतलब पूरी ये नेक इतना दर्द कर रही है और सर तक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। तो आज डिनर तो मैं वैसे भी स्किप ही करने वाली थी क्योंकि दिन में इतना हैवी खा लिया था, और जब भी सोचो ना कि डाइटिंग स्टार्ट कर दी है तो अब बिल्कुल सही से रहना है, तो कुछ ना कुछ ओकेजन ऐसा निकला था जिसके अंदर मैं कोई बहानेबाजी नहीं कर पाती। तो यहाँ तो मैं कर ही नहीं सकती थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था बहाने का, क्योंकि खाना ही मुझे था, क्योंकि शादी के बाद से मम्मी मुझे ही खिलाती हैं। सो ठीक है, और अभी बस डिनर तो मैंने स्किप कर दिया, मुझे बिल्कुल भी भूख भी नहीं है और गुटकू बस अपने फ़ोन में लग रही है, तो थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ चेंज करके, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा भूख। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हाय बोल दो सबसे। हाय तो हाय चू। ये क्या होता है? हाय। अच्छा हंस के दिखा दो। ही हंसो। गुच्चू गुच्चू। गुटकू 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 गुच्चू गुच्चू। गुटकू ऋषिका 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 गुच्चू गुच्चू। जा जा गुटकू गुस्सा कर दो सब पे। अच्छा गुट्टू सबकी डांट लगा दो। ए ऐसी डांट लगा देता है मेरा गुट्टू, ऐसी डांट लगा देता है। चलो अब आप स्टैंड अप खड़े हो, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा आओ माँ को प्यार करो, चलो चलो माँ को प्यार कर दो, इधर भी। आहा गुट्टू नो नो, मुझे पता है तुम्हारा शिकार। गाइस मुझे दिन में कम से कम 20 से 25 बिंदियां लगानी पड़ती हैं, ऐसे ही करती है ये शैतान। गुच्चू गुच्चू गुच्चू। हाँ तो पहले से तो मेरा सर का दर्द बहुत बेटर है क्योंकि मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, और गुटकू की संग खेल के ना वैसे भी थोड़ा सही हो ही जाता है अपने आप, और बिना बिंदी के फेस इतना अजीब सा लगता है। और ये लड़की ना इतनी बिंदियां बर्बाद करती है मेरी, ओ माय गॉड मैं गिर जाती। सो इतनी ज्यादा बिंदी खराब कर देती है ना मेरी, दिन में कम से कम 20 से 25 बिंदी तो मुझे लगानी ही पड़ती है। तो पहले मैं बिंदी लगा लेती हूँ, 1 मिनट। कोई सी भी मिल जाए इस टाइम तो ओके। सो लगाते रहो और फिर एकदम ना लगाओ ना तो बहुत अजीब सा फेस लगता है,
फिर आप निकालना ही, आपसे मना की थी ना। देखो बार बार इसमें से निकाल लेते, मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी। ऋषिका, क्या आपके लिए अच्छी चीज है कोई? नो ऋषिका, गंदी बात। चलो बाय कर दो सबसे। हाय हाय नहीं, बाय। हाय सो बार बार ना ये ऑल आउट निकाल लाती है, बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। और वहां उस तरफ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोना है, वहां पे कॉर्नर की तरफ ना मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस मैं इसे सुलवाने का ही ट्राई कर रही थी। और अभी बज रहे हैं 12 बजने ही वाले हैं, मतलब 10 मिनट। तो बस इस व्लॉग को ही एंड करते हैं क्योंकि आज एक्सरसाइज अगेन नहीं हो पाएगी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं देना प्लीज, लेकिन आपको पता है मेरे सर में दर्द हो रहा था। ठीक है, कल से कोशिश करनी है कि रोज एक्सरसाइज करनी है, नो एक्सक्यूजेस। ठीक है ना? ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है और गुटकू से हाई करके जाइए। क्योंकि देखो बिंदी कहाँ लगा रखी है, आंख पे। आंख पे बिंदी कौन लगाता है? सो बाय कर दो। बाय। हाय नहीं, बाय।